नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को विवाद को लेकर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज कई दिन से लगातार विवाद चल रहा है और उसका मुख्य कारण क्या है। तो दरअसल मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मुख्य इसका कारण एक छोटी सी वजह है, जिसमें पवन सिंह के यूट्यूबरों की तरफ से लगातार ये अपने वीडियो में दिखाए जाना, ये दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भरी बात हो गया। और जिसके वजह से खेसारी लाल यादव लाइव आए और लाइव में आके पवन सिंह से अनुरोध किए कि अपने जो इर्द गिर्द जो रहते हैं उनको समझाए कि ऐसे वो अपने आप में वीडियो ना चलाए और ना मुझे नीचे दिखाकर ये वीडियो चलाए। और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी को भी आप अगर नीचे दिखाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग पवन सिंह का एक गाना आया था, जिसमें स्त्री 2 फिल्म का गाना है, जिसमें आई नहीं सॉन्ग है। तो इस गाने को लेकर कुछ यूट्यूबर जो है वीडियो बनाते हैं और उसमें थंबनेल पे दूसरा जन्म लेने का जो थंबनेल होता है उसका प्रयोग करते हैं। और इसी को वजह से खेसारी लाल यादव को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है और वो लाइव आके पवन सिंह से अनुरोध करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द घूमने वाले यूट्यूबरों को उनको समझाए, वरना वो अपने लड़कों को छोड़ेंगे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद बढ़ते जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद से सौरभ ऐश्वर्या काफ़ी लाइमलाइट में आ गए। वो आके लगातार कुछ यूट्यूबरों को गाली देना चालू कर दिए और बाद में उन्होंने जो भोजपुरी इंटरटेनमेंट का जो वो महेश पांडे जी हैं उनका एक वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं जो किया वो गलत था और आके सब किसी से माफ़ी मांगे और बोल रहे थे कि आज के बाद से हम कभी गलती नहीं करेंगे। और क्या सच्चाई है सौरभ ऐश्वर्या का, सौरभ ऐश्वर्या आज खुल के बता दिए हैं। उन्होंने बता दिए हैं कि जब यूट्यूबरों पे कोई संकट आता है तो जितने भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं वो किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते हैं। और ख़ासकर ये बात खेसारी लाल यादव की तरफ से सौरभ ऐश्वर्या को बोला गया। सौरभ ऐश्वर्या खुद बोले कि खेसारी लाल यादव के जितने भी यूट्यूबर हैं जब कभी संकट में पड़ते हैं तो खेसारी लाल यादव उनके सपोर्ट में नहीं आते हैं। और दूसरी तरफ इसका उदाहरण महेश पांडे को देकर बताया, क्योंकि महेश पांडे के ऊपर जब बहुत बड़ा संकट आया था तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि सौरभ ऐश्वर्या, टुनटुन लाल यादव ये लोग सपोर्ट किए थे। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट में नहीं आया था। इसीलिए यूट्यूबरों से अनुरोध है कि ऐसा थंबनेल ना लगाएं या ऐसा वीडियो ना बनाएं कि अगले स्टार को तकलीफ हो और ना उनको प्रॉब्लम हो और ना ही आपको प्रॉब्लम हो। ऐसे वीडियो बनाएं और ऐसे वीडियो बनाने से आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि व्यूअर के लिए आप लोग उल्टा सीधा वीडियो बनाएं और बाद में आप लोग के ऊपर अगर कोई FIR और या कोई कार्रवाई हो जाती है तो फिर आके अपने चैनल पे रोना धोना चालू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ऐसा वीडियो ना बनाएं। ये जानकारी आप लोगों का कैसा लगा? सौरभ ऐश्वर्या जो आज स्वयं सब किसी से माफ़ी मांगने लगे और अपने वो खुद बता दिए कि मैं सबसे रिलेशन अच्छा बनाऊंगा और मैं खेसारी लाल यादव की साइड से अब बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा साथ नहीं दिए। इससे आप क्या समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।